हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में करेंगे सोल लेवलिंग एनिमे का सीजन नंबर 3 का एपिसोड नंबर 4 एंड 5 का रिव्यू। दो एपिसोड इसलिए क्योंकि आज के इस एपिसोड में होने वाला है जिन्बू की बहन पर हमला, और जब जिन्बू की बहन पर हमला होगा जिन्बू क्या करेगा वो देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर में आपने देखा कि कुछ 3 बंदे होते हैं जो कि क्लासरूम बंक मार के पूरा स्कूल घूम रहे होते हैं। जैसे कि वो स्टोर रूम में एंटर करते हैं, वहाँ पर एक गेट ओपन हो जाता है और उस गेट में से एक मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है, जिसमें से एक बंदे को वो मार डालता है और उसमें से फिर धीरे धीरे कर मॉन्स्टर बाहर आने लग जाते हैं। डंजन में से जो मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं, फिर उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने संभाल लूँगा, तुम जाओ हमारे सभी भाइयों को बुलाओ। जिसका वो मॉन्स्टर फिर बच्चों पर जाकर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ जो ई रैंक गेट ओपन हुआ होता है वो बहुत ही बड़ा गेट होता है। देन वहाँ पर जिन्बू पहुँचता है। जिन्बू को वहाँ पर जाकर ए रैंक के हंटर देखने को मिलते हैं। वैसे फिर कुछ सारे वो बंदे आते हैं जिन्बू को ऑटोग्राफ मांगते हैं, क्योंकि जो आइलैंड के बाद से जिन्बू बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं कि जिन्बू क्या हमारे साथ रेड में जाएगा तो क्या क्या मचाएगा। जिसके बाद इस रेड का लीडर आता है जिसका नाम होता है जोंगसो, जो कि कहता है कि आज की इस रेड में मैं आपको लीड करूंगा और जल्दी हम इसको ख़त्म कर देंगे। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की जो कि खून से लथपथ होती है, जो हंटर एसोसिएशन फ़ोन करती है और कहती है कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारे स्कूल में कुछ ग्रीन मॉन्स्टर घुस आए हैं, उन्होंने हमारे सभी दोस्तों को मार दिया है और वो मुझे भी मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। हंटर एसोसिएशन वाले पूछते कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, उससे पहले ही वो फ़ोन कट जाता है और सही बच्चे स्कूल से बाहर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर गेट लगा जिसके कोई नहीं भाग पा रहा होता और मॉन्स्टर धीरे धीरे करके सही बच्चों को मार रहे होते हैं। उसके बाद 2 मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर कहता है कि मुझे एक इंसान में से मैजिकल एनर्जी फील हो रही है, जो कि उन्हें हो रही होती है जिन्हा के अंदर से। देन वो मॉन्स्टर जिन्हा पर अटैक कर देता है। जिन्हा पर जैसे वो अटैक करता है, जिनमें एक मॉन्स्टर बाहर आता है और जिन्हा को बचा लेता है। जिसके बाद जिन्हा समझ जाती है कि ये ज़रूर जिन्बू ने ही किया होगा। जिसके बाद जिन्बू का मॉन्स्टर उस हरे मॉन्स्टर को बुरा मारता है और जिन्हा के अंदर से टोटल मिला के 3 मॉन्स्टर्स निकलते हैं, जो कि स्कूल के बच्चों का और जिन्हा को दोनों को ही सेव कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जो ई रैंक गेट होता है उसमें से कई सारे मॉन्स्टर बाहर आते हैं, बट जो ए रैंक वाले बंदे होते हैं वो सभी ईजिली मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, पर वो मॉन्स्टर घटने की जगह धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे होते हैं। उसके बाद जिन्बू को महसूस होता है कि उसकी बहन बहुत बड़े खतरे में है और उसे वहाँ जल्दी ही जाना पड़ेगा। अगर वो वहाँ नहीं पहुँचा तो बड़ा खतरा हो सकता है। जिसके बाद जिन्बू जो रेड का लीडर होता है उससे कहता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम आ चुका है। जिन्बू जाने से पहले यहाँ पर बेरू को छोड़ देता है और कहता है कि अगर यहाँ तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ गए तो ये तुम्हारी मदद कर देगा। वो बेरू के साथ कुछ एंड्स को भी छोड़ देता है जिससे बेरू को हेल्प मिल जाए। उसके बाद जिन्बू सोचता है अगर मैं टेलीपोर्ट करा तो मेरे को 2 घंटे 41 मिनट लगते हैं, तो मेरे को टेलीपोर्ट की जगह यहाँ से भाग कर जाना पड़ेगा। जिन्बू बड़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है। वैसे बीच में कई सारे मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो जिन्बू पर हमला करने वाले होते हैं, पर जिन्बू जैसे अपना खंजर निकालता है वैसे ही मॉन्स्टर जिन्बू का आगे झुककर और उसे रास्ता छोड़ देते हैं। ये कैसे हो रहा होता है जिन्बू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पर जिन्बू इन सब को इग्नोर करते हुए आगे चलता है। और अगले सीन में हम देखते हैं जो कि जिन्बू की आर्मी होती है वह सभी ग्रीन मॉन्स्टर को ईजिली डिफीट कर चुकी होती है। फिर उन ग्रीन मॉन्स्टर में से एक ग्रीन मॉन्स्टर आता है, वह डंजन बॉस से कहता है कि कुछ रेड मॉन्स्टर हमारे कुछ सोल्जर्स को मार चुके हैं, हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी इस फाइट में। और दूसरी तरफ जो ई रैंक गेट होता है, बेरू के उसके साथियों ने ज़्यादातर सोल्जरों को मार दिए होते हैं जिससे आगे रखे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी तरफ जो स्कूल में जो वो मॉन्स्टर है वो लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। वो आते ही जिन्बू के 3 सोल्जर को ईजिली डिफीट कर देता है, बट वो जल्द ही रीजनरेट हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा होता कैसे होता है। जैसे ही समझ में आता है वो अपने साथी से कहता है कि तुम उनका ध्यान बटाओ, मैं उस लड़की को संभाल लूँ। जो ग्रीन मॉन्स्टर होते हैं वो रेड मॉन्स्टर का ध्यान बटा रहे होते हैं। उतने में जो डंजन का बॉस होता है वो जिन्हा का गला पकड़ उसे मारने वाला होता है, पर तभी वो डर कर जिन्हा को छोड़ देता है और वो देखता है उसके तरफ कोई ब्लैक शैडो टाइप का उसके तरफ कोई आ रहा होता है। वो होता है जिन्बू, जो कि आ चुका होता है। जिन्हा से कहता है तुम अब सेफ हो। डंजन का जो बॉस है वो कुछ कहता है उससे पहले ही जिन्बू उसकी बात काटते कहता है कि अब तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है, तो तुम्हारे लिए ये सही होगा कि तुम कुछ ना बोलो। फिर जिन्हा के पास जाता है, उससे कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, पर अब तुम सेफ हो चुके हो। फिर चाहिन जिन्बू को देखकर रोने लग जाती है। जिसके बाद जिन्बू अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो इग्रिस को समन करता है और कहता है तुम चाहिन का ख्याल रखना, मैं भी आता हूँ। इसके बाद कुछ मॉन्स्टर जिन्बू पर आकर हमला कर देते हैं। जिन्बू उन सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। फिर जिन्बू डंजन बॉस का गला पकड़ लेता है, उसे दीवार में छुपाकर जिन्बू कहता है कि आखिर तुम सभी ह्यूमंस को क्यों मारो। जिस पर वो डंजन बॉस एक्सप्लेन करता है
कि हमारे कानों में कोई आवाज़ गूंजती है जो कहती है सभी इंसानों को मार डालो। अगर हम ये काम नहीं करते तो वो आवाज़ हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है, फिर हम आवाज़ का हमारे अंदर गंदा प्रेशर पड़ता है, जिसका जिन्हो कहता है कि थैंक यू तुम्हारा बताने के लिए, पर ये तुम्हारे आखिरी शब्द थे। फिर इसके बाद जिन्हो से मार देता है। और दूसरी तरफ उस ईरेंग गेट के अंदर मॉन्स्टर घटने की जगह धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे होते हैं और हमें डंजन बॉस भी देखने को मिलता है। जिसके बाद फिर बेरू आता है उनके सामने, जिसका वो डंजन का बॉस कहता है कि इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये एंट किंग है, इसे हमारे पास आने दो। जिस पर वो कहता है और एंट किंग बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ। जिस पर बेरू एक्सप्लेन करता है कि मुझे यहाँ पर मेरे किंग ने भेजा है तुम्हें यहाँ मारने के लिए। जिस पर वो कहता है कि किंग कहाँ है वो, क्या तुम मुझे उनसे मिला सकते हो। उसके बाद बेरू डंजन बॉस के एक घूसा मारता और कहता है कि तुम किंग से मिलने के लिए जिंदा रहोगे तभी तो तुम मिलोगे ना। और इसके साथ ही एपिसोड नंबर 4 और 5 हो जाता है ख़त्म। अगर तुमको एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अगर तुमने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है कि जाके चेकआउट करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।